ऐसा देखा जाता है कि सुसाइडल टेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है लोगों में। वहीं अगर आंकड़ों की अगर बात की जाए तो एक साल में लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। वहीं इससे ज़्यादा लोग, इससे कई गुना लोग सुसाइड की कोशिश करते हैं। वहीं अगर एनसीआरबी के डेटा की अगर बात की जाए तो भारत में बीते वर्ष जो डेटा आया एनसीआरबी का, उसमें 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और अन्य लोगों ने, जो टोटल आंकड़ा मिलकर बनता है वो 1,70,000 के आसपास बनता है। और इससे ज़्यादा कई लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की होगी। हमारे साथ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर पीके श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश टाइम्स में। सर, ये जो सुसाइडल टेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पे माइनर्स में, ये क्या, ऐसी क्या समस्या आ रही है? सुसाइडल यानी कि आत्महत्या एक तरीके का बहुत ही बीभत्स स्वरूप है और हम समझते हैं कि एक बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और इस तरह की एक लेवल पार हो जाना, जब हमको ये लग जाए कि मेरे पास कोई इसका सलूशन नहीं रहा किसी समस्या का और अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो जो ये फीलिंग जब आती है तो इंसान को लगता है उसका जीना इस दुनिया में बेकार है। ये काफ़ी हद तक ये दिक्कतें जो भी हो रही हैं उसके लिए बहुत बड़ा हमारा एक वर्ग जिम्मेदार है और वो वर्ग है लोगों में आइसोलेशन का जो वर्ग पैदा होता है, अकेले रहना, लोगों को अकेले रहना, अकेले करना, अपनी सेल्फ सेंटर्ड लाइफ को अपनी तरीके से जीना। कारण क्या होता है, जब हम अकेले और सब कुछ रहते हैं तो जब कभी हमें समस्याओं के दौर से गुजरना होता है तो हम अपनी समस्याएं किसी से शेयर नहीं करते। एक कम्युनिकेशन मतलब स्किल जो हमारे अंदर होना चाहिए वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होता है। जब हमारे लोगों से बातचीत नहीं होगी तो हम अपनी बात किसी से कह नहीं पाते और ऐसे में कई बार हमें लगता है कि मेरे पास कोई सलूशन नहीं है और अब हम समस्याओं से नहीं जूझ पाएंगे और हम आत्महत्या की तरफ अग्रसर होते हैं। कई बार उसी दौर में अगर हम किसी से अपनी बात कह लेते हैं, कर लेते हैं और या हम लोग हमको समझ लेते हैं, भाई ये तो वाजिब सी बात है कि अगर हम किसी से बात करेंगे तभी कोई हमसे बात करेगा, अगर हम किसी से बात ही नहीं करेंगे कोई हमसे क्यों बात करने के लिए आएगा। तो ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ये बहुत ज़िम्मेदार है काफ़ी हद तक आत्महत्या के लिए। तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ है कि लोगों को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहिए। सर, बात अगर की जाए, जैसे जो माइनर्स हैं, जो 18 साल से कम हैं, देखा जाता है कि लगभग, ये तो अब टेंडेंसी और बढ़ रही है कि 13 साल से बच्चे जो है, 12 साल के, 11 साल के बच्चे और 20 साल के उम्र के बीच के बच्चे वो सुसाइड कर लेते हैं। कभी पढ़ाई को लेकर के तनाव रहता है, कभी एग्ज़ाम को लेकर के तनाव रहता है। तो इसमें मतलब ऐसी क्या मनोदशा बनती होगी बच्चों की, क्योंकि बच्चे तो माँ बाप के साथ रहते हैं उस एज में। तो ऐसी क्या समस्या, क्या पेरेंटिंग की दिक्कत आ रही है या कुछ अलग सोशल जो एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, सोशल मीडिया हो गया है, तो उसकी वजह से परेशानी, क्या ऐसी समस्या है और कैसे निकले इससे? मैं यहाँ पर, आपने एक बात बोली कि माँ बाप साथ में रहते हैं और पेरेंटिंग की दिक्कत है। मैं तो समझता हूँ कि पेरेंटिंग की दिक्कत तो नहीं है, बिकॉज़ ऑफ कि पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं बच्चों के अच्छे बुरे को जानने समझने के लिए कि बच्चे को कहीं अच्छा तो नहीं लगा, कहीं बुरा तो नहीं लगा, बच्चे को ये कर दो। मतलब पैम्पर्ड लाइफ ज़्यादा बच्चे की इस वक्त माँ बाप देते हैं। मैं समझता हूँ यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों पर बहुत बड़ा दबाव हो जाता है बहुत अच्छा करने का, बहुत अच्छा अवसर हमारे यहाँ से निकल न जाए, माँ बाप ने हमको विकल्प दे दिया है। तो जहाँ पर ये दिक्कत आती है वो एक समस्या है। लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि काफ़ी हद तक हमें माँ बाप बच्चों के लिए करते तो हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस बच्चों से बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। बच्चे भी कोशिश करते हैं लेकिन कई बार वो एक चीज़ को, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा या हर आदमी उसी तरीके से वही कर पाए जैसा माँ बाप चाहते हैं। कई बार माँ बाप नहीं समझ पाते, कई बार बच्चे समझा नहीं पाते। दोनों ही स्थिति में ये हो जाता है कि उन्हें कई बार लगता है कि अगर हम कृत्य ऐसा करें जिसको हम कहते हैं कि आत्महत्या की कोशिश करना, आत्महत्या करने का जो फेज़ होता है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर उस वक्त पे कोई आदमी बच्चे को समझ जाए और वो चीज़, कोई चीज़ समझ ले, अपनी बात शेयर करे, तो वो नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है वो इतना गैप आ जाता है बीच का कि जब हमारे पास कोई सलूशन, तो हम किससे कहें अपनी बात, और हम इसकी कोशिश कर बैठते हैं। कई बार कोशिश ही वो आत्महत्या का एक सफल कारण बन जाता है। सर, अगर देखा जाए तो ऐसी क्या मनोदशा बनती है, और जैसा आपने बताया कि समस्याएं हम शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी ये मानता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना और ये सब चीज़ें, मतलब डिप्रेशन को भी लोग बीमारी नहीं मानते हैं, जबकि एक मानसिक बीमारी है, इसका इलाज है प्रॉपर।
मनोवैज्ञानिकों के पास, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना उनको लगता है कि अरे कोई पागल थोड़े हूँ मैं कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ। एक बहुत बड़ा वर्ग है आज के डेट में भी तो जो ये मानता है, जिससे काउंसलिंग नहीं भी हो पाती है बच्चों की या बड़े लोगों की भी जो सुसाइड करते हैं। क्या ऐसे साइंस होते हैं जिससे हम ये पता लगा सके कि सामने व्यक्ति की मनोदशा क्या है, क्या वो सुसाइड करना चाह रहा है, क्या ऐसे उसके ख्याल आ रहे हैं दिमाग में और कैसे उसकी रोकथाम करें? बिल्कुल इस संबंध में हमारी सरकार समय समय पर प्रोग्राम को रन करती है। बच्चों के स्कूल में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एक रन कर रहा है, जिसका मैं कार्यकारी नोडल रह चुका हूँ बलरामपुर अस्पताल में। उसमें हम लोग स्कूलों को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो और साइकाट्रिक सोशल वर्कर, जिनका काम होता है कि समस्त स्कूलों में अपनी एक क्लास लगवाएं और बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन बनाएं। और एक वो 1 घंटे का टाइम होता है जिसमें हम बच्चों के साथ उनको बताते हैं कि बेटा किस तरीके की दिक्कतें होती हैं, जिनको आप अपने साथियों में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो उसको तत्काल आप सूचित करें। अपने क्लास टीचर, अपने वार्डन, हर स्कूल में साइकोलॉजी से रिलेटेड टीचर प्रोफेसर होते हैं जिनको बताना होता है कि ये दिक्कत है, और ऐसे में उनके पेरेंट्स को कन्वे किया जाता है कि ताकि बच्चे को किसी साइकाट्रिस्ट के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए ले जाएं। तो ये समय समय पर ऐसी क्लासेज और सब कुछ गवर्नमेंट की योजनाओं में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत चल रही हैं। बहुत से लोग अवेयर हैं भी। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक टैबू बहुत बड़ा है कि साइकाट्रिस्ट का मतलब हो गया है कि मनोचिकित्सक का मतलब वो पागलों का डॉक्टर है। जो मैं समझता हूँ कि इसको पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे उन्हें या अभिजात वर्ग से इसका तुलना मैं नहीं करूँगा। ये एक अपनी सोच है और हमें ये बदलना पड़ेगा कि मानसिक रोग भी एक अपने आप में रोग है जिसको जानने समझने की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक मरीज को मानसिक रोग ऐसा हो जो ठीक ना किया जा सकता हो। बहुत बार ऐसा होता है दवा की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत होती है और उससे रिकवर होता है पेशेंट। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर के पास ज़रूर से जाइए, क्योंकि वही आपको बता पाएगा कि करना क्या है। अदरवाइज़ आप जाएंगे नहीं और उस टैबू में रहेंगे तो आप उस मरीज़ के लिए अन्याय कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जब मरीज़ को दिक्कत होती है तो कोई समझ नहीं पाता है। ये मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। जब उस मरीज़ से घर वालों को दिक्कत शुरू होती है तब उन्हें लगता है कि हमारे मरीज़ को दिक्कत है। तब तक लगभग 50% से ज़्यादा दिक्कत मरीज़ बेचारा झेल चुका होता है। सर, अगर बात की जाए तो क्या इसकी वजह कोई केमिकल लोचा भी है, केमिकल चेंज भी है माइंड में हमारे? क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो काफ़ी केमिकल चेंजेस हमारे अंदर देखे जाते हैं ऐसे। तो क्या कुछ केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज ऐसे आते हैं हमारे शरीर में जिसकी वजह से हमारे अंदर ये टेंडेंसी बढ़ जाती है लोगों में? और जैसा आपने कहा कि मरीज़ को ले जाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या मरीज़ अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान ऐसा मरीज़ पहुंचा सकता है? पहला सवाल तो ये कि ब्रेन में हमारे केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो हमारे मूड को काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है। कई बार फीमेल्स में भी मेनोपॉजल स्टेज भी होती है, उस समय भी डिप्रेशन का फेज़ आता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो भी होंगे वो हमारे शरीर की एक्टिविटीज़, हमारे दिमाग की सोच और उस सब को सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी कुछ हद तक उसमें वो अंतर करते हैं। लेकिन मैं ये बात यहाँ कहना चाहूँगा कि उनका अंतर जब भी कभी होता है तो वो कोई फेजिक होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा चलता रहे। तो इसलिए वो तो एक क्रॉनिक केस जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनमें होती हैं उनमें हम मानते हैं कि उनमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन बेसिक्स में इतना अंतर नहीं पड़ता है कि अगर वो सब लोग समाज में अपनी चीज़ों को एडजस्ट करने में, समस्याओं को समझने और जानने में, उनसे लड़ने के लिए अगर प्रतिबद्ध हैं तो ये चेंजेस आते हैं। मैं मानता हूँ जब टीनेजर्स में बच्चे होते हैं तो उन्हें लगता है कि मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं और हर चीज़ कर सकने के अंदर क्षमता भी होती है। हमें बस वहाँ पर यही होता है कि बच्चों में ओवर एक्सपेक्टेशंस, अपने से ज़्यादा क्षमताओं को मतलब पाने की इच्छा करना, ये बहुत ज़्यादा इच्छाओं का बढ़ जाना जो हमारे केमिकल चेंजेस को बहुत जल्दी तेज़ी के साथ बदलाव करता है। जो ब्रेन के केमिकल चेंजेस होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए फिर हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये उम्र के हिसाब से प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार मौसम इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। स्प्रिंग से मौसम जब जब बदलता है तो थोड़ा मूड डिसऑर्डर्स होते सभी में थोड़े बहुत हैं। किसी को गुस्सा आता है, किसी को अच्छा लगता है, कोई उदास हो जाता है। लेकिन जब भी दिक्कतें हमारी आम जिंदगी को प्रभावित करने लग जाएं, जब सामान्य आदमी हमसे दिक्कत में आने लग जाएं, तो हमें मानना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हमें इसको डिस्कस करना चाहिए। अंतिम सवाल सर, अंतिम सवाल ये है कि अगर किसी के अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है
और वो शेयर नहीं कर पा रहा है, तो आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे अपने अंदर ये टेंडेंसी को मतलब ख़त्म करे, वो डिस्ट्रैक्ट करे कुल मिलाकर के? अगर कोई सुसाइड करना चाह रहा है, अगर उसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिल जाए 10 सेकंड का भी, तो शायद वो सुसाइड नहीं करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 10 सेकंड की बात नहीं करता, मैं तो कहता हूँ और कम समय की इम्पल्सिव फेज़ होता है। जो वो इम्पल्सिव होता है, अगर उसी में वो व्यक्ति या तो कोई उससे बात कर ले या वो किसी से इंटरेक्ट कर ले, तो वो उस दिमाग से उसके तुरंत निकल जाएगा। कभी भी सुसाइडल प्लान्ड नहीं होता। हर आदमी इतना परेशान जब होता है, तो वो जो 10 सेकंड आपने बोला, मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा, वो एक इम्पल्सिव फेज़ होता है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा जिनके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं, पहली चीज़ तो आत्महत्या एक उपाय नहीं है। ज़िंदगी में आपसे जुड़े बहुत लोग पीछे होते हैं, जिनके लिए आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। माँ बाप ने भी आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपकी उनके प्रति ज़िम्मेदारी है। समाज ने आपको जो दिया, आपके लिए उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी के लिए कुछ है नहीं, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप एक नए सिरे से सोचिए और एक बार अपने पे दिमाग पे जोर डालिए कि आपके ना रहने से क्या नुकसान होगा और आपके रहने से क्या फ़ायदा होगा। मैं आपसे कहता हूँ, आपको रहने से आपकी ज़िंदगी आपकी बनी रहेगी। समाज को, आपके परिवार को जो दे सकते हैं, वो मरने के बाद आप नहीं दे पाएंगे किसी को। तो इसलिए हमेशा एक बार एक क्षण जरूर सोचिए कि मेरे होने से क्या लाभ है, और अपनी बात को अपनी कहिए ज़रूर। अगर आपको लगता है, नियर एंड डियर पेरेंट्स, भाई बहन, जो आपको लगता हो, जो आपकी मतलब संप्रभुता को बनाए रखें और जो आपकी दिक्कतों को किसी से आपका मजाक में न कहें, आप अपनी बात कहिए ज़रूर। और अपने बारे में एक बार ज़रूर सोचिए कि ज़िंदगी आपको मिली है, ऊपर वाले ने आपको ये नेमत बख्शी है, तो कम से कम हमें इससे जो शरीर रह के आप जो कर पाएंगे किसी के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए, वो ना रह के किसी के लिए नहीं कर पाएंगे, सिर्फ तारीख बन जाएंगे। तो इसलिए है तो सब है, और नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव, जिन्होंने खुल करके बात करी और लोगों को बताया और लोगों से अपील भी किया है कि जो सुसाइडल टेंडेंसी है और जो डिप्रेशन है वो एक बीमारी है और हमें ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, हमारे घर का कोई व्यक्ति है, दोस्त है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसके मन में ऐसा ख्याल आए, अगर हमें ऐसा लगे कि उसके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है या वो ऐसा कोई कदम उठा सकता है, तो हमें ज़रूर उससे बात करना चाहिए। और आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। योगेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स, लखनऊ।